शुक्रिया डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगाज बुल्ढानवी की इस महफिल में अब वो खुद अपना शेर पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगाज बुल्ढानवी साहब, जिन्होंने अमन की, इंसाफ की, शायरी की, अदब की, उर्दू की और तहजीब की आग अपने सीने में न सिर्फ जलाई है बल्कि उससे बुल्ढाना में रोशनी फैला रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मेरा मकाम नहीं है। डॉक्टर नज़ीर फतेहपुरी साहब, डॉक्टर राही साहब, सागर त्रिपाठी साहब जैसी शख्सियतें पढ़ने के बाद मुझे कहने के लिए शायद कुछ बचा नहीं है। मैं उर्दू का तिफ़्ल मकतब हूँ, लेकिन इसमें भी मेरी एक सोची समझी साजिश कह सकते उसे कि यहाँ पर कुछ अबरार भाई, कुछ मेरे दोस्त अहबाब इस उद्देश्य से भी आए थे कि डॉक्टर साहब को सुनेंगे और चले जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए मैंने ये थोड़ा पैतरा खेला है मैंने कि सबसे आखिरी में पढ़ना चाह रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, जी जी सर, जी जी हाँ, जी 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 सर, हाँ। तो आपकी मासूमियत आपकी तरफ जवाब नहीं रखा जी सर। और अबरार भाई, ये बर्थडे मनाना भी या उसका चीफ गेस्ट बनना भी कि दुश्वारी से कम नहीं होता। अभी मैं वॉशरूम गया था, वहाँ भी दो बंदे मेरा इजाज़ करने आ गए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती कभी कभी ऐसे मौके पर। बहुत अच्छे, क्या बात है। खैर खैर, तो उर्दू की मोहब्बत में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि किसी इल्हाम की तरह ये जुबान मुझे भाग गई। और राहत साहब, एक मतलब और एक शेर मैं कहना चाहूँगा उर्दू की मोहब्बत में कि रोशनी दीवारों दर में आ गई है जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है। हाय 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 हाय। रोशनी दीवारों दर में आ गई है जब से उर्दू मेरे घर में। एक आधे घंटे का सफर बना दे, मुशारे को मुशारा बना दे। तालियां बजा दे इस मतले के लिए डॉक्टर साहब के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोशनी दीवारों दर में आ गई है जब से उर्दू मेरे घर में आ गई है, और मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई। अरे वाह। मैं खला की अब उड़ाने भर रहा हूँ, इतनी ताकत बालों पर में आ गई है, और आज मेरी आंख ने वो नूर पाया, मेरी मंजिल अब नजर में आ गई है, और तेरी रहमत का असर है मेरे मालिक, बात कुछ शामो शहर में आ गई है। क्या बात कुछ शामो शहर में आ गई है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अबरार भाई, इस कौमी एक ज़ैती की आलमबरदार जुबान को गजल में पिरोने की कोशिश की है मैंने। मतलब अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कि मेरा लफ्ज लफ्ज है खुशनुमा, मैं वतन हिंद की शान हूँ। मेरा लफ्ज लफ्ज है खुशनुमा, मैं वतन हिंद की शान हूँ, मुझे धीरे धीरे पढ़ा करो, मैं वो प्यारी उर्दू जबान हूँ। मेरा लफ्ज लफ्ज है खुशनुमा, मैं वतन हिंद की शान हूँ, मुझे धीरे धीरे पढ़ा करो, मैं वो प्यारी उर्दू जबान हूँ। और है इबादतों में शुमार मेरे मोहब्बतों की रिवायतें। अर्ज कर रहा हूँ राहत भाई, राहत साहब देखिए कि मेरा लफ्ज लफ्ज है इबादतों में शुमार मेरे मोहब्बतों की रिवायतें, कहीं मंदिरों का भजन हूँ मैं, कहीं मस्जिदों की आजान हूँ। अरे वाह 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 वाह। कहीं मंदिरों का भजन हूँ मैं, है इबादतों में शुमार मेरे मोहब्बतों की रिवायतें, कहीं मंदिरों का भजन हूँ मैं, कहीं मस्जिदों की आजान हूँ। और है मेरी गजल का हर एक शेर सदाकतों की मिसाल है मेरी गजल का हर एक शेर सदाकतों की मिसाल है, मैं तुम्हारी आँख का आशिक हूँ, मैं तुम्हारे मुंह की जबान हूँ। वाह वाह वाह। है मेरी गजल का हर एक शेर सदाकतों की मिसाल है, मैं तुम्हारी आँख का आशिक हूँ, मैं तुम्हारे मुंह की जबान हूँ। और शेर अर्ज करो अबरार भाई, देखिए कि जिसे चुपके चुपके कहा था तुमने मगर किसी ने सुना नहीं, जिसे चुपके चुपके कहा था तुमने मगर किसी ने सुना नहीं, जो तुम्हारे दिल में दबा रहा मैं उसी का तर्ज बयान हूँ। अरे वाह वाह वाह। चुपके चुपके कहा था तुमने मगर किसी ने सुना नहीं, जो तुम्हारे दिल में दबा रहा मैं उसी का तर्ज बयान हूँ। और शेर अर्ज कर रहा हूँ राज साहब, देखिए कि तेरी चाहतों का हर एक रंग मेरी गजल में भी आ गया, तेरी चाहतों का हर एक रंग मेरी गजल में भी आ गया, मुझे यूं लगे है कभी कभार मैं खुशबू की दुकान हूँ। तेरी चाहतों का हर एक रंग मेरी गजल में भी आ गया, तेरी चाहतों का हर एक रंग मेरी गजल में भी आ गया, मुझे यूं लगे है कभी कभार मैं खुशबू की दुकान हूँ। और क्या कहने राज साहब, मैं एक सर्जन हूँ और शायरी भी करता हूँ। जिंदगी में दो ही काम किए हैं मैंने। मेरी पत्नी की शिकायत है ये, सर्जरी और शायरी के साथ मुझे कुछ भी नहीं आता, तो जब सर्जरी से उब जाता हूँ तो शायरी में डूब जाता हूँ मैं। और इस मामले में इतने लोगों से पाला पड़ता है मेरा, इतने लोगों से मिलना पड़ता है, उस पर एक मतला हुआ अबरार भाई। देखिए कि कैसे कैसे लोगों से राब्ता रखा हमने, कैसे कैसे लोगों से राब्ता रखा हमने, तेरे वास्ते सबसे वास्ता रखा हमने।
शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे कैसे लोगों से राब्ता रखा हमने, तेरे वास्ते सबसे वास्ता रखा हमने। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि प्यार से मोहब्बत से जिंदगी संवरती है, प्यार से मोहब्बत से जिंदगी संवरती है, जहन में हमेशा ये फलसफा रखा हमने। क्या कहने हैं, क्या कहने। प्यार से मोहब्बत से जिंदगी संवरती है, जहन में हमेशा ये फलसफा रखा हमने। और शेर अर्ज कर रहा हूं कि जब बुरा किसी को कहने को दिल हुआ अपना, जब बुरा किसी को कहने को दिल हुआ अपना, तब मुकाबिल अपने एक आईना रखा हमने। अरे वाह वाह वाह। शुक्रिया सर, फोटो रह गया था मेरा। क्या कहने हैं आगाज बुल्ढानवी साहब, वाह वाह वाह। जब बुरा किसी को कहने को दिल हुआ अपना, तब मुकाबिल अपने एक आईना रखा हमने। और सामीन, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ ये दाद और खुजली की बीमारी बड़ी भयानक होती है। आप अगर ज़्यादा दाद देंगे तो शायद वक्त की हिफाजत में कर न पाऊँगा। फिर भी राहत साहब को हम सबको सुनना है, इसलिए मुख्तसर अंदाज में बात करना चाहता हूँ मैं कि कैसे कैसे लोगों से राब्ता रखा हमने, तेरे वास्ते सबसे वास्ता रखा हमने। और जब बुरा किसी को कहने को दिल हुआ अपना, तब मुकाबिल अपने एक आईना रखा हमने। वाह वाह वाह। और दोस्तों से शिकवे तो लाख थे हमें, लेकिन अबरार भाई जी, दोस्तों से शिकवे तो लाख थे हमें, लेकिन सुलह को हमेशा एक रास्ता रखा हमने। अरे वाह वाह वाह। दोस्तों से शिकवे तो लाख थे हमें, लेकिन सुलह को हमेशा एक रास्ता रखा हमने। और राज साहब, ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं मैं कि जब कभी उदासी ने दिल हमारा घेरा है, जब कभी उदासी ने दिल हमारा घेरा है, सामने बस एक चेहरा आपका रखा हमने। हाय हाय, जब कभी उदासी ने दिल हमारा घेरा है, क्या कहने। शुक्र। जब कभी उदासी ने दिल हमारा घेरा है, सामने बस एक चेहरा आपका रखा हमने। क्या कहने। बस एक मतलब और 3 शेर अर्ज कर रहा हूँ अबरार भाई। जी इनायत इनायत सर, पढ़े डॉक्टर साहब पढ़े। अर्ज कर रहा हूँ मतलब पेश अभी आप शायरी में डूबे हुए, सर्जरी में डूबे हुए नहीं, इसलिए पढ़े। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब पेश खिदमत है कि सुनी सुनाई पे तुम एतबार मत करना, सुनी सुनाई पे तुम एतबार मत करना, जरा सी बात से दिल सोगवार मत करना। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। सुनी सुनाई पे तुम एतबार मत करना, जरा सी बात से दिल सोगवार मत करना। और हर एक शख्स यहाँ बेवफा नहीं होता, हर एक शख्स यहाँ बेवफा नहीं होता, मगर हर एक का तुम एतबार मत करना। आहा, अरे वाह वाह वाह, बहुत सच्चा शेर कहा, जिंदाबाद। हर एक शख्स यहाँ बेवफा नहीं होता, हर एक शख्स यहाँ बेवफा नहीं होता, मगर हर एक का तुम एतबार मत करना। और शेर अर्ज कर रहा हूँ अबरार भाई। राज साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि तुम्हारे ख्वाब में मैं आज आने वाला हूँ, तुम्हारे ख्वाब में मैं आज आने वाला हूँ, तुम आज रात सितारे शुमार मत करना। तुम्हारे ख्वाब में मैं आज आने वाला हूँ, तुम आज रात सितारे शुमार मत करना। और शेर अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी जंग का पहला उसूल होता है, किसी भी जंग का पहला उसूल होता है, किसी निहत्ते पे पीछे से वार मत करना। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, वाह वाह। किसी भी जंग का पहला उसूल होता है, शुक्रिया सर शुक्रिया। किसी भी जंग का पहला उसूल होता है, किसी निहत्ते पे पीछे से वार मत करना। और सफर पे निकला तो मुझसे यही कहा उसने, सफर पे निकला तो मुझसे यही कहा उसने, सफर सफर है मेरा इंतजार मत करना। सफर पे निकला तो मुझसे यही कहा उसने, सफर सफर है मेरा इंतजार मत करना। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। जी राज साहब की इजाजत लेकर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें आप। जी जी सर। सर मतलब पेश खिदमत है कि किसी अनजान को जीवन का ये साथी बनाती है। अच्छा। किसी अनजान को जीवन का ये साथी बनाती है, मोहब्बत आदमी को कितना जज्बाती बनाती है। किसी अनजान को जीवन का ये साथी बनाती है, मोहब्बत आदमी को कितना जज्बाती बनाती है। और राहत साहब शेर देखिए कि मुझे ये शायरी भी चैन से जीने नहीं देती, मुझे ये शायरी भी चैन से जीने नहीं देती, जमाने की परेशानी को ये जाती बनाती है। अरे वाह वाह। ये शायरी भी चैन से जीने नहीं देती, जमाने की परेशानी को ये जाती बनाती है। और वफाओं का सिला यारो यहाँ सबको नहीं मिलता, वफाओं का सिला यारो यहाँ सबको नहीं मिलता, ये दुनिया है कभी दूल्हे को बाराती बनाती है। वफाओं का सिला यारो यहाँ सबको नहीं मिलता, ये दुनिया है कभी दूल्हे को बाराती बनाती है। और सियासत आदमी का मर्तबा ऊंचा नहीं करती। सबकार साहब की माजरत तलब करना चाहता हूं मैं शेर पर कि सियासत आदमी का मर्तबा ऊंचा नहीं करती, अगर सौगात भी हो तो ये खैराती बनाती है। सियासत आदमी का मर्तबा ऊंचा नहीं करती,
अगर सौगात भी हो तो ये खैराती बनाती है। और अबरार भाई शेर देखिए कि है लड़की गांव की लेकिन अजब जादू है नजरों में, है लड़की गांव की लेकिन अजब जादू है नजरों में, किसी शहरी को पल भर में वो देहाती बनाती है। अरे वाह 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 गांव की लेकिन अजब जादू है नजरों में, क्या कहने हैं, किसी शहरी को पल भर में वो देहाती बनाती है। जी सर, वाह 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 जी, शुक्रिया 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 जी जी शुक्रिया। हाँ। और आखिरी गजल जी, मतलब पेश खिदमत है कि जमाने भर के लोगों से अदावत मोल ली हमने, जमाने भर के लोगों से अदावत मोल ली हमने, मोहब्बत करने निकले थे मुसीबत मोल ली हमने। अरे वाह, जमाने भर के लोगों से अदावत मोल ली हमने, मोहब्बत करने निकले थे मुसीबत मोल ली हमने, और अदब की हमने खिदमत की तब रुतबा मिला हमको। ये सब शोहराए कराम की नजर करना चाहूंगा शेर में कि अदब की हमने खिदमत की तब रुतबा मिला हमको, किसी बाजार से थोड़ी शोहरत मोल ली हमने। वाह 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 वाह, अदब की हमने खिदमत की तब रुतबा मिला हमको, किसी बाजार से थोड़ी शोहरत मोल ली हमने। और शेर अर्ज कर रहा हूं सर कि सभी को सच की राहों पर अकेले चलना पड़ता है, सभी को सच की राहों पर अकेले चलना पड़ता है, बड़ी कीमत चुका कर ये हकीकत मोल ली हमने, बड़ी कीमत चुका कर ये हकीकत मोल ली हमने। और अबरार भाई, मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे बहुत सारे ऑफर आते हैं कि सर आप भला प्रोग्राम का अध्यक्ष हो जाइए, आपको सिर्फ 2-4 लोगों का खर्चा उठाना है, ये रूम का किराया देना है, ऐसा करना है, मामला ऐसा रहता। तो मैं समझता हूं कि किसकी नीयत साफ है, कौन किस उद्देश्य से आया है, तो उस पर ही शेर बनता है। मतलब जिसका यह है कि जमाने भर के लोगों से अदावत मोल ली हमने, मोहब्बत करने निकले थे मुसीबत मोल ली हमने, और गजल तेरी मोहब्बत में कहां से हम कहां आए, गजल तेरी मोहब्बत में कहां से हम कहां आए, निजामत मुफ्त करते थे सदारत मोल ली हमने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया, फिर पढ़ दीजिए, कह रहे हैं सब। गजल तेरी मोहब्बत में कहां से हम कहां आए, निजामत मुफ्त करते थे सदारत मोल ली हमने। वाह वाह वाह, और एक मतलब देखिए सर, अर्ज कराओ रात से। अरे हाँ, हाँ। देखिए कि ये दर अच्छा नहीं लगता, ये घर अच्छा नहीं लगता, ये दर अच्छा नहीं लगता, ये घर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मुझे कोई सफर अच्छा नहीं लगता, ये दर अच्छा नहीं लगता, ये घर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मुझे कोई सफर अच्छा नहीं लगता। और मोहब्बत किसको कहते हैं पता मुझको नहीं, लेकिन उधर सेहत खराब हो तो इधर अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत किसको कहते हैं पता मुझको नहीं, लेकिन उधर सेहत खराब हो तो इधर अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह, और अरे क्या मासूमियत से शायरी कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, कसम खुदा की। वाह 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 वाह। दोस्तों इस्तकबाल कर दिए, भरपूर तरीके से तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। वाह 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 वाह। और आज का ज़माना न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, लोग करियर के लिए अपने ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं। तो उस पर भी एक शेर कहा है मैंने, जिसका मतलब ये है कि ये दर अच्छा नहीं लगता, ये घर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मुझे कोई सफ़र अच्छा नहीं लगता। और शेर देखिए राहत साहब की, अभी इस घर में बच्चे की किलकारी भी आने दो, अभी इस घर में बच्चे की किलकारी भी आने दो, अगर फल ना हो तो आंगन का शजर अच्छा नहीं लगता, अगर फल ना हो तो आंगन का शजर अच्छा नहीं लगता। और शेर देखिए कि जरा हिम्मत रखो यारो हमारी जीत पक्की है, जरा हिम्मत रखो यारो हमारी जीत पक्की है, खुदा वालों के चेहरों पर ये डर अच्छा नहीं लगता। अरे वाह वाह, जरा हिम्मत रखो यारो हमारी जीत पक्की है, खुदा वालों के चेहरों पर ये डर अच्छा नहीं लगता। और मक्ते का शेर अर्ज कर रहा हूं कि मेरी गजलें सुनी तो वो जरा हंसकर मुझे बोले, मेरी गजलें सुनी तो वो जरा हंसकर मुझे बोले, तेरे शानों पे आगाज ये सर अच्छा नहीं लगता, वाह वाह, तेरे शानों पे आगाज ये सर अच्छा नहीं लगता। दोस्तों आपसे अलविदा कहने से पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हम सभी शायरों की शान में जो शख्स कसीदा पढ़ रहा है, अबरार भाई, अबरार काशिफ, खुद बहुत बड़े शायर है, आलमी शोहरत याफ्ता शायर है, अभी कतर दोहा का सफ़र करके आए हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबके हवाले से, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। इस शेर के साथ उनकी आवाज़ दे रहा हूं मैं कि अजीब शख्स है खुद पर ही वार करता है, अजीब शख्स है खुद पर ही वार करता है, चिराग होके हवाओं से प्यार करता है। अबरार भाई आइए।